प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम कुछ सीखने वाले हैं। ओके, जब इब्रानी के पहले अध्याय को और दूसरे तीसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे साथ अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की है। ओके, और पहले अध्याय में परमेश्वर ने हमारे साथ, मनुष्यों के साथ, ओके, तो हमको सबसे पहले ये बात समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर बात करता है। ओके, अगर हम उत्पत्ति से शुरू करेंगे तो परमेश्वर ने आदम से बात की, आदम तू कहाँ है। ओके, अगर सर्प के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर ने सर्प को उसका भविष्य बता दिया और उसको पनिश किया। तो सर्प है तो वो कैसा होगा, ज़मीन पर रेंगता हुआ चलेगा, मिट्टी को खाएगा, और जो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है जो स्त्री से जन्मेगा, वो स्त्री के मतलब मरियम के कोख से जन्मा प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं कह रही हूँ, वो शैतान के सर को कुचलेगा। ओके, तो इब्रानी के पत्री में आप पहले अध्याय से जब 3 अध्याय पढ़ लेते हैं उसमें आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। ओके, ये उसका समय था कि उसने शैतान को कुचल देना है। ठीक है, उसने प्रभु भोज क्यों लिया, मांस और लहू को क्यों चेलों में बांटा और क्यों कहा कि इसे मेरी स्मरण में किया करो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि शैतान का जो पावर था वो मृत्यु था। ओके, और वो मृत्यु शरीर और लहू में बसा हुआ था जिसके दबाव में मनुष्य था। ठीक है, और वो दबाव मनुष्य का जो मृत्यु उनको डराता था, वो मृत्यु अब प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। उसका अधिकार जो मृत्यु देने का उसके पास जो पॉसिबिलिटी था, एक्सेस कर सकता था, वो शैतान एक्सेस कर सकता था मृत्यु देने का, तो वो एक्सेस अब छीन लिया गया। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ लाइफ किसके हाथों में आ गया? प्रभु यीशु मसीह के। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा और नाश नहीं होगा। ओके, लेकिन उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि मनुष्य अंधेरे से जो प्रेम रखता है तो वो उजियाले में नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो डरता है कि उसके अंधेरे के काम एक्सपोज ना हो जाए। ओके, और वचन कहता है कि अंधेरे के अंदर के काम इतने घिनौने हैं कि हमको वो अंधेरे कोठरी में क्या हो रहा है इसको देखने जाने की भी इच्छा नहीं रखना है। ओके, और शैतान के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो सब कुछ जो करता है वो अंधेरे में करता है। वो खुद भी अंधेरा है क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो चुका है, उसके अंदर उजियाला नहीं है। ठीक है, तो उजियाला यूहन्ना के पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो ज्योति जगत में आई, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया, और जगत का उजियाला प्रभु यीशु मसीह है ये भी कहा गया, और मनुष्यों को एनलाइटन करने का, लाइट अप करने का, ओके, ज्योतिर्मय बनाने का, ये भी प्रभु यीशु ही करता था, करता है अभी भी। ओके, तो इसका मतलब क्या है? शैतान के पास ये सब बातें नहीं है जो प्रभु यीशु के पास है। अब दूसरी बात आपको इब्रानी के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय पढ़ने से मालूम पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनाया परमेश्वर ने और भेजा। ओके, पहले वो बोलता है ऐसा कि वो स्वर्ग जो है, पहले अध्याय का फर्स्ट 5 वर्सेस में ही आपको ये पढ़ने को मिलेगा। वो स्वर्गदूत का जो उन्नति रहता है, ओके, स्वर्गदूत का जो प्रोग्रेस रहता है
उसमें से वो ऊंचे वाला प्रोग्रेस प्राप्त कर लिया, लेकिन जन्म लेते समय उसने स्वर्गदूत से थोड़ा नीचे वाला जो रहता है वो मनुष्य है, ओके, तो मनुष्य का रूप धारण किया। लेकिन उन्नति के बारे में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्गदूत का उन्नति जितना रहता है उससे ऊंचा वाला उसने उन्नति प्राप्त किया और महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा, ऐसा लिखा है, ओके। तो प्रभु यीशु के हाथों में उन्नति होने के बाद में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, ठीक है। उसको बोला तो अब बैठ जा, तेरे पैरों के चौकी के नीचे, ओके, सारे तेरे शत्रुओं को लाने तक तू रुके रहे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? शत्रु यीशु मसीह के हैं, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह के शत्रु है और उसके पैरों के नीचे, उसके चौकी के नीचे उसके शत्रु लाने का काम परमेश्वर ने बोल दिया है, ओके। तो हमारे पास जो प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्गदूत से भी ऊंचा वाला उन्नति पाया हुआ परमेश्वर ने उसको हमारे लाइफ के अंदर दे दिया है। अभी इसकी वजह से शैतान स्वर्गदूत है, शैतान ने अपने साथ जो गिरा के लेकर गया वो भी स्वर्गदूत है। और उत्पत्ति में अगर आप पढ़ेंगे तो जो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रियों से संबंध किया और जायंट्स को पैदा किया, ओके, दानवों को पैदा किया, ठीक है। तो ये जाति मनुष्य नहीं थी, ये दानव जाति पैदा हो गई, ओके। अब परमेश्वर ने ये सारा चीज़ करते वक्त जो मनुष्य को ठहराया, वो मनुष्य के बारे में उसने बोला कि मेरा इमेज, ओके, मैं जो हूँ वो सब क्वालिटीज़ और मेरे क्वालिटीज़ को ही प्रोड्यूस करते जाएंगे, मेरी क्वालिटीज़ को ही दुनिया के अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वो वाली मनुष्य जाति को मैं बना रहा हूँ, ओके। अब ये मनुष्य जाति के बनाने के बाद में हम उन मनुष्यों के अंदर आ गए जो आदम के द्वारा हम बीज के साथ आगे आगे चलते हुए आए, हमारे जनरेशन में से आए। तो परमेश्वर कहता है मैं पीढ़ियों का परमेश्वर हूँ, ओके। तो हम पीढ़ियों में से आए हैं। अब आदम की पीढ़ी से, आदम से पीढ़ियाँ शुरू हो गई थी, ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर मनुष्य हमारा शत्रु है तो भी स्वर्गदूत से वो निचला स्तर पर है, ठीक है। अगर मनुष्य एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है तो वो एंजल्स, स्वर्गदूत जो है उनके लेवल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, ठीक है। तो मनुष्य के पास जो पावर है वो अगर शैतान की ओर से है तो भी वो स्वर्गदूत के लेवल में है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या बनता है? स्वर्गदूत का लेवल क्रॉस करके प्रभु यीशु ऊंचे लेवल में पहुंच गया और उस लेवल में उसकी उन्नति हुई है। इसकी वजह से उसको परमेश्वर ने महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा। ये परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, यानी वो परमेश्वर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया, बहुत ही बहुमूल्य सामर्थ्य के काम करने वाला वो जगह उसने ले लिया, ओके। और लिखा है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ठीक है। सब कुछ, पूरा यूनिवर्स, जितना भी जो कुछ भी है सब कुछ उसके अधीन कर दिया। परमेश्वर ने कुछ भी रख नहीं छोड़ा अपने लिए, सब कुछ उसके अधीन कर दिया,
ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए क्यों हमको शैतान से नहीं डरना है, क्यों उसकी ताकतों से नहीं डरना है, क्यों उसके चाल चलाकियों से हमें परेशान नहीं होना है, क्यों हमको शैतान के सामने डट के खड़े हो जाने की हियाव होना है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, ओके, वो स्वर्गदूतों के लेवल से ऊंचा निकल गया है, ठीक है। और फिर मनुष्यों के लेवल में उसने मृत्यु को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब हमको ना स्वर्ग के कुछ चिंता है और ना ही मृत्यु की हमें कोई चिंता है, ओके। दोनों का जवाब प्रभु यीशु के हाथों में चला गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट बताती हूँ। जो भी पावर्स लेके आते हैं दुष्ट के लोग, कहाँ से लाते हैं? अगर आपने गवाहियों को सुने हैं जो दुष्टता के जगत में थे और अभी वो प्रभु में आए हैं, तो आपको वो बताते हैं कि ये फर्स्ट हेवन, पहला स्वर्ग यहाँ पे ऐसे ऐसे था, दूसरा स्वर्ग वहाँ पे वैसे था, हम हवा मंडल में घूमते थे, हम तीसरे स्वर्ग तक पहुँचते थे। ये सब चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर क्या कहता है वचन इब्रानी की पत्री में कि ऐसा लिखा है कि ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, लेकिन युगानुयुग जो रहेगा वो परमेश्वर रहेगा, ओके। सब कुछ ख़त्म होगा, लेकिन जो अनंत काल में रहने वाला है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जिसका राज्य बना रहेगा वो कौन है? प्रभु यीशु है। आपको एक दिमाग में सोच के देखो, आप किसका डर रखते हैं या आप किसके साथ खेल रहे हैं? सच में ये खेल मुझे इतना व्यर्थ लगता है, ओके। जब मैंने ये सारा खेल तमाशा देखा और मैंने देखा मुझे कोई नहीं छेड़ता है, मुझे जो छेड़ता है वो दुष्ट आत्मा छेड़ता है, ओके। मुझे कोई इंसान परेशान नहीं कर रहा है। जो मेरे तक पहुंचने की हिम्मत करता है वो आत्माएं हैं। वो जीन की आत्माएं हो सकती है, दुनिया भर की आत्माएं हो सकती है, लेकिन वो अंधेरे की है जिसके अंदर उजियाला नहीं है, वो हिम्मत कर रही है। फिर गदरीन का वक्त में प्रभु यीशु मसीह को देख के लीजियंस, ओके, लीजियंस दुष्ट आत्माएं भरी हुई जो थी एक इंसान के अंदर, वो क्यों व्याकुल होकर यीशु मसीह को नमन करती हुई भाग के आई? बिग क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, ओके। मेरे सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आया समझ में? और जब रोमी सरकार यीशु मसीह को पकड़ने को आए, तो जब यीशु मसीह के चेले ने रोमी सरकार के एक इंसान का कान काट दिया तलवार से, तो यीशु मसीह कहता है ये सब नहीं करना, सब अंदर रख दे तलवार वगैरह। तो क्या समझता है? अगर मैं कहूँ तो क्या मेरे लिए परमेश्वर 12 लीजियन स्वर्गदूत नहीं भेज सकता है? इसका मतलब क्या बनता है? यीशु मसीह अकेला नहीं घूमता है, आया समझ में? ओके। यीशु मसीह को डरने का कारण क्या है? पूरे यूनिवर्स में यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने ऊंचा रखा है। कारण क्या है? क्योंकि उसको देख के लीजियंस ऑफ डीमंस को पीछे हटना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि एक एरिया ऑफ लाइफ है यीशु मसीह के पास परमेश्वर का, जो शैतान फाइट नहीं कर सकता है, ओके। वो एक एरिया ऑफ लाइफ है यीशु मसीह के पास जो डीमंस फाइट नहीं कर सकते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब गेहजी का समय था, ओके, एक प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, उसका सर्वेंट जो है वो बाहर जाके देखता है कि सब जगह पर शत्रु ने घेर लिया है, और वो डर के मारे सुबह सुबह जाके वो बोलता है प्रॉफिट को, अरे देखो शत्रु ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। तो वो प्रॉफिट बोलता है तेरा आँखें नहीं देख पा रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुझे दिखाए कि शत्रु का जो घेरा है उससे भी ज़्यादा
मजबूत और आग से भरा हुआ घेरा रथों से भरे हुए सोल्डियर्स मेरे लिए मौजूद है। और वो चीज़ विजिबल आई से नहीं दिखाई दी, ओके, आंखों देखी दृश्य नहीं थे। उसके लिए परमेश्वर से मांगना पड़ा कि ये सर्वेंट को बता क्या है मेरे साथ में, ओके। सर्वेंट देखता है, ठीक है, और फिर उसको हियाव आता है। हमारा डर किस जगह पर है, हमारी हार कहाँ पर है, हम देख नहीं पाते हैं, ओके। किसने प्रार्थना किया? प्रॉफिट ने प्रार्थना किया। किसने देख कर रखा था? प्रॉफिट ने देख कर रखा था। तो प्रॉफिट निश्चिंत था, लेकिन सर्वेंट परेशान था। आया समझ में? अब दूसरी बात, फिर भी क्या हो गया? फिर भी वो स्वर्गदूत जो उसका घेरा लगा हुआ था, वो जो सैनिक थे, जो फिज़िकल सैनिक थे, वो फिज़िकल सोल्डियर्स, एनिमी सोल्डियर्स, शत्रु की तरफ के जो सोल्डियर्स थे, सैनिक थे, वो सब नज़दीक आ गए, ओके। अभी ये सारी बातें दोनों ही कर रहे थे, ये प्रॉफिट और उसका सर्वेंट ही कर रहे थे, और ये अभी सेना नज़दीक आ गई शत्रु की, ठीक है। और फिर ये शत्रुओं की सेना नज़दीक आने के बाद में उनको अंधा कर दिया। किसने? प्रॉफिट ने, ठीक है। फिज़िकली उनको अटैक किया, अंधा कर दिया। अब वो बादशाह जो है, जिसके राज्य के विषय में फेवर में था एलीशा, जिसको अटैक करने के लिए ये सेना आए थे, अब वो बादशाह बोलता है, अभी इसका क्या करूं मैं? ये लोगों को मार डालूं क्या, ये लोगों को, ओके। तो वो प्रॉफिट बोलता है, क्या इज़राइल में ऐसा नियम है क्या, शत्रुओं को हम बांध के लेकर आए और फिर बाद में उनकी नाश कर दे? ऐसा नहीं है, उनको कोठरी में बंद कर दो, ओके, और काम करवा लो उनसे, अपने राज्य का काम करवा लो। तो उनको उस तरह से बर्ताव किया गया, ठीक है। अब एक जगह में और पीछे जाएंगे उत्पत्ति में, तो आपको मालूम पड़ेगा, जो एक स्त्री थी जिसके टुकड़े टुकड़े करके लोगों के सामने दिखाया गया कि देखो, ये सदोम गमोरा जहाँ पर ये स्वर्गदूत आए हुए थे, वो एक जगह थी जहाँ पर वो रुकने वाले थे। उस जगह में रुकने के वक्त में, जो रात का वक्त था, वो रात का वक्त में क्या हो गया, वहाँ के जो गंदे लोग थे, ओके, जो शैतान के लालसाओं में फंसे हुए थे, परमेश्वर का कोई सोच उनके अंदर नहीं था, कंप्लीटली दुष्टता थी उनके अंदर, कंप्लीट अंधेरा था, कोई उजाले का निशानी नहीं था उनके अंदर। उन लोगों ने क्या किया? ये स्वर्गदूत जो मनुष्य के रूप में थे, उनके ऊपर अटैक किया, ओके। और परमेश्वर का एक जन वहाँ पर रहता था, उसने उसको अंदर लिया, बंद किया, घर में बंद करके रखा। और फिर स्वर्गदूत थे, वो मनुष्य के रूप में थे, और जैसे ही वो अंदर उनको लेने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के जन, तो ये लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, स्वर्गदूतों के ऊपर, और ये स्वर्गदूत ने उनको अंधा बना दिया, फिजिकल अटैक, अंधा बना दिया। और वो टटोलते बैठे, उनको समझ में नहीं आया कि ये इंसान कहाँ गए जिनको हम पकड़ने के लिए आए थे। फिजिकल अटैक, ओके। आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, जब सोल्डियर्स यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमको क्या लगता है मैं कहूँगा एंजल्स को भेजो, तो क्या वो भेजेगा नहीं परमेश्वर मेरे कहने से? यानी फिजिकल अटैक हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के कारण दे सकते हैं, ओके। फिजिकल अटैक हम परमेश्वर को मांग के लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं। आया समझ में? ये सीक्रेट आपको सीखना है। फिजिकल अटैक अभी आपको ये एरिया ऑफ लाइफ समझ में आना चाहिए। एक बुक है, उसके अंदर ऐसे तो बहुत सारे
टेस्टिमनी से, लेकिन मैं एक बुक के विषय में कहती हूँ। उसके अंदर उनका एक बहुत कम उनके पास पैसे थे और 1 या 2 जोड़ी कपड़े थे। उसमें से एक जोड़ी उनका चोरी हो गया और उनको प्रचार करने के लिए जाना था। उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे मेरा अगर ये 1 जोड़ी कपड़ा मिला नहीं तो मैं कल प्रार्थना करने नहीं जा सकूँगा, मेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं है। तो जिसने चोरी किया है उसको तड़पा, उसकी हालत ख़राब कर, उसको इतना परेशान कर दे कि वो मेरे कपड़े रिटर्न बैक ला के दे दे। अब ये क्या हो गया? फिज़िकल अटैक। आया समझ में? इस तरह से आपको समझना है, आपको फिज़िकल अटैक करना ज़रूरी है। ओके? आप अगर सोचोगे कि सिर्फ बस दुष्ट आत्मा को भगाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, नहीं, आप फिज़िकल अटैक को भी परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर उनके ऊपर अटैक कर, उनके फाइनेंस पे अटैक कर, उनके हेल्थ पर अटैक कर। ओके? आपको मांगना है। ये अटैक कौन करेगा? स्वर्गदूत करेंगे। आया समझ में? अगर ये सीक्रेट हमको समझ में आ जाता है तो हमारा फाइट इजी हो जाता है। अगर हम सिर्फ स्पिरिट को फाइट करते बैठेंगे और लोगों को छोड़ते जाएंगे तो लोग तो और दूसरे लोग तैयार करके उनको सिखा के उनको लेके आ जाते हैं, फिर वो लोग सीखते, दूसरे को लेके आते, फिर उनके बाप के बाप को लेकर आते, उनके दादाओं के दादाओं को लेकर आते, हर तरफ से उनके झुंड को लेकर आते रहते और हम बस स्पिरिट को मारते रहते हैं। ओके? हमारे पास लीगल ग्राउंड अगर शैतान का है, अगर हमारे पास कानूनी हक है हमको सताने का, तो फिर सिर्फ इतना ही है कि उसको हमारा मसीही जीवन खराब करना है। दैट्स ऑल। उसका और कोई काम नहीं है हमारे ज़िंदगी के अंदर। अगर कोई आपको बोलेगा कुछ तो आपके अंदर छुपा के रखा है, तो उनको बोलेगा प्रोफेसी करो, फिर बताओ मुझे क्या छुपा के रखा है। ओके? अगर वो लोग बोलेंगे नहीं आपका ना ड्रीम में आके वो लोग ने कुछ किया, ठीक है, तो फाइट करना सिखाओ। अगर आपको किसी ने बोला है सर कि आप ना ये फास्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो मेरे साथ फास्टिंग करो, मुझे एनेबल करो फास्टिंग के लिए, तैयार करो मुझे फास्टिंग के लिए। बोलने की बातें मत करो, है ना? सही है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए ये वॉरफेयर प्रैक्टिकल हमको करना आना चाहिए। ये वॉरफेयर ऐसा नहीं है कि हम दिमागी तौर में ही सिर्फ सोचते बैठना है और बस हाँ हमारा कुछ पाप है, हाँ हमारी कोई गलती है। ऐसा नहीं है। हम मसीही हैं तो वो हमारे साथ फाइट करना उनका ग्राउंड है वो। ओके? उनका ग्राउंड है वो। लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती है उनकी, माय गॉड। जब मैं इब्रानी के पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के बारे में आपको बोल रही हूँ पढ़ो, तो आप पढ़ना है और देखना, इतनी बड़ी बेइज्जती है उन लोगों की। वो जिसके पीछे जा रहे हैं उस शैतान का धज्जियाँ उड़ा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। ओके? उसका लायकी ख़त्म कर दिया है प्रभु यीशु ने। ओके? और ये उसके पास जाके उसके पावर लाके हमको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हमको परेशान नहीं कर रहे, वो किसको परेशान कर रहे? उसमें लिखा है, इब्रानी के पत्री में लिखा है कि प्रभु यीशु का घर कौन है? मनुष्य जो उसको उद्धार करता, ग्रहण करता है, वो मसीही इंसान प्रभु यीशु का घर है। ओके? तो हम कौन हो गए अभी? प्रभु यीशु का घर हो गए। अब हमको अगर ये शैतान के काम करने वाले सताएंगे तो वो किसको सता रहे हैं? हमको नहीं, प्रभु यीशु के घर को वो तोड़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु के घर का नुकसान करना चाहते हैं। ठीक है? अब ये डीमन आते हैं, शैतान की आत्माएं अगर आपको छूती है, टच कर सकती है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो प्रभु यीशु को ललकार रही है। जिस घर के अंदर का रखवाला बलवंत है उसको कोई बांध नहीं सकता है। अगर कमज़ोर है तो उसको बांध सकता है और फिर उस घर की अच्छी चीज़ों को लूट सकता है। तो
तो अगर हमारे शरीर का कोई ऑर्गन खराब हो गया, या हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई, या हमारे शरीर का कुछ इमोशनल कुछ डैमेजेस हो रहा है, तो इसके पीछे हमारे अंदर कौन है वो बांधा गया है, ये जाहिर होता है। तो क्या यीशु मसीह को ये बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पवित्र आत्मा को ये बांध सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं। ओके, तो क्या कैसे क्या हमारे शरीर तक ये पहुंच पाते हैं? सिर्फ ढिठाई दिखा रहे, समझा? सिर्फ ढिठाई दिखा रहे। तो नूह के समय क्या किया प्रभु यीशु परमेश्वर ने? क्या किया? जहाज़ बांधते समय नूह के आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था ये क्या कर रहा है, और ये पानी आने वाला है, बाढ़ आने वाला है, मतलब क्या है। ओके, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और जब पानी बढ़ने लगा और नूह ये लोग सब जहाज़ में चले गए थे, दरवाज़ा बंद हो चुका था, पानी बढ़ने लगा तो लोगों को मजाक लगा, ये ऐसे ही है शायद से, पता नहीं क्या है। थोड़ा पानी और बढ़ गया, लोग तैरने लगे, डरने लगे, लोग डूबने लगे, आवाज़ें मारने लगे, नूह को पुकारने लगे और डूब के ख़त्म हो चुके। बताइए मुझे, जब जहाज़ बन रहा है तभी तौबा करना अच्छा हो जाता, या फिर जहाज़ बनने के बाद में नासमझी रख के आराम से दुनिया के ही पावर्स को खेलते बैठे? ठीक है, और जिसको परमेश्वर ने बचाना था उनको बचा लिया, जहाज़ में बंद कर लिया। अब पानी बढ़ता जा रहा है, अभी चीखे मारो, क्या कर सकते हैं, है ना? फिरौन को आप देख सकते हैं, क्या हो गया। एक बार उसको बोला, नहीं सुना, दूसरा बार बोला, उसके ऊपर दूसरी विपत्ति डाली, नहीं सुना, तीसरा बार उसको समझाया, तीसरी विपत्ति डाली, नहीं समझा। जो टोना मारते हैं, जो जादू करते हैं, जो आपके ऊपर परेशानियां डालती है, उनका लाइफ इतना बदतर रहता है, इतना बदतर रहता है, अगर हिसाब लगाने जाओ तो वो सिर्फ बदतर का काउंटिंग करो, आप कितना बदतर है, सिर्फ काउंटिंग करो। इतना बदतर लाइफ होने के बावजूद भी उनको मालूम नहीं पड़ता है ये बदतर लाइफ क्यों है हमारी ज़िंदगी में। नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 सिकनेस, नंबर 3 खाने के लिए कुछ नहीं है, नंबर 4 नो फाइनेंशियल फेवर, नंबर 5 कुछ जॉब नहीं है, नंबर 6 कहीं पर कुछ बनता नहीं है, नंबर 7 सब जगह परेशानियाँ हैं, नंबर 8 क्या करे समझ में नहीं आता है, नंबर 9 अब काउंट करो ड्रंक करते हैं, नंबर 10 स्मोकिंग करते हैं, नंबर 11 गंदे काम करते हैं, नंबर 12 जो मिलेगा वैसा करेंगे, जो गंदे रास्ते हैं सब अपनाएंगे। ओके, जब देखो किधर है भाई, सामने ही खड़ा है, जब देखो किधर है भाई, बाजू में खड़ा है। ओके, जब देखो किधर है परिवार, पीछे ही खड़ा है, किधर है माँ बाप, किधर है, बाजू में बैठे हैं। आया समझ में? कुछ हिल नहीं रहा है लाइफ में, कुछ हिल नहीं रहा है। ओके, और क्या है बढ़ रहा है, सब पाप का अवस्था बढ़ रहा है। कल क्या खाया मालूम नहीं, आज क्या खाएंगे, देगा तो कोई। ओके, कल क्या किया, कुछ नहीं, आज क्या कर रहे, घूम रहे, वही जो कल टोना मार रहे थे वही आज भी कर रहे, परसों का दिन का इंतज़ार कर रहे। ओके, ताकि उस समय भी टोना मारना है। लेकिन भाई कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना है, चप्पल पहनना है, अच्छे से अपना घर अच्छा संवारना है ना, बाल बच्चों को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाना है। ठीक है, नहीं आज क्या कर रहे हैं, टोना मार रहा है, कल क्या करेंगे, टोना का समय आने का इंतज़ार कर रहा है। शरीर के लिए क्या कर रहे, टोना मारते, बस कुछ नहीं कर रहे। कुछ प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं,
जैसे वैसे ही है। ओके, ये हालत रहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए फिरौन का क्या हो गया, फाइनल क्या आ गया, फाइनल एंड। उसको अपनी घमंड टूटने देने का मन नहीं था, गया फिर से इज़राइल के पीछे, आखिरी सांस रह गया था, गया इज़राइल के पीछे, पूरे अपनी शानो शौकत घमंडी आत्मा सब लेके निकला, सारे सेनाओं को लेके गया। किधर जाके बैठा, पानी के बीच में से रास्ता निकाला था परमेश्वर ने इज़राइल को जाने का, ये महारथी उसके अंदर जाके बैठ गया। ये सोचा कि ये जो परमेश्वर इज़राइल को बचाने के लिए रास्ता खोल के दिया, वो परमेश्वर इसको भी बचाएगा, इज़राइल तक जाने देगा। कॉमन सेंस नहीं था उसके पास। गया अंदर, इज़राइल तो पार हो गए लेकिन ये मर गए, है ना। फिर कल को क्या मालूम पड़ता है, गया एक इंसान, क्या हो गया, बहुत सताया था हम लोगों को, मालूम नहीं क्या हो गया, क्यों गया भाई। ओके, फोकट का घमंड, फोकट का, पहुंचा किधर, कहीं नहीं। आया समझ में। तो ये दुष्टता का राज्य में ऐसा गेम्स है, कुछ भी इसके अंदर सच्चाई नहीं है, अंधेरा है सब। हमारे पास जो है वो डेस्टिनी है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार से हम मोर देन कॉन्करर्स हैं, क्योंकि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा है। यानी वो इतना एम्पावर्ड कर दिया है परमेश्वर ने कि कोई पावर की बात ऐसी नहीं रखी कि उसके अधीन ना की जाए। आया समझ में। द होल यूनिवर्स को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, उसके अधीन शैतान और उसके सारे पावर्स को प्रभु यीशु के चौकी के नीचे डाल के, प्रभु यीशु ने उसके सिर को ठुकवा के अच्छे से उसका कुचला करके, और फिर ये लोग वो पावर के पीछे जा रहे। समझ में आ रहा है आपको। तो इनके पास कोई पावर नहीं, इनके पास एक चीज़ है, घमंड है। फिरौन के पास एक चीज़ थी, घमंड। नूह के समय के लोग जो बाढ़ में मर गए, उनके साथ क्या था, परमेश्वर का फेवर नहीं था। ओके, किसके साथ फेवर था, नूह के साथ था। आया समझ में। और जो लोग वो स्वर्गदूतों को पकड़ने गए थे और स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया, वो लोगों के साथ क्या हुआ, दुष्टता थी। वो दुष्टता के हाथों में पड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से स्वर्गदूतों ने उनको अंधा कर दिया। सदोम और गमोरा का प्रॉब्लम क्या था, लोग दुहाई दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ के दुष्टता इतनी ज़्यादा है, बहुत सताते हैं, दुहाई दे रहे थे। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बोला, जाओ, सच्चाई है, देख के आ जाओ। इज़राइल का प्रॉब्लम, मिस्र देश का प्रॉब्लम क्या था, इज़राइल को बंधुआई करके रखे थे, कष्ट दे रहे थे, पीड़ा हो रही थी। ओके, तो परमेश्वर कहाँ आता है वो ध्यान दीजिए। ओके, और जो लोगों का ये सब चलता है प्रॉब्लम कराने का, उनका हालत क्या होता है वो आप सोच के देखिए, समझ के देखिए। क्यों वो प्रॉब्लम कराना छोड़ नहीं रहे हैं, घमंड। क्यों वो प्रॉब्लम को बनाए रखना चाहते हैं, दिमाग नहीं है। ओके, क्यों वो प्रॉब्लम को ताज़ा बनाए रखना चाहते हैं। अगला 9वां दिन कौन सा है, अगला 14वां दिन कौन सा है, अगला 4था दिन कौन सा है, क्यों बनाए रखना चाहते हैं, मालूम नहीं। डेस्टिनी नहीं है, कुछ भविष्य नहीं है उसके अलावा, अंधेरा है सब सामने। ओके, अब आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो नूह के समय क्या हुआ वही होगा। क्या हो गया नूह के समय, नूह के समय पानी चढ़ रहा है, नाव बना रहा था नूह, समय था लोगों को उससे सीखने का,
कि क्यों नाव बना रहा है, क्यों तुम लोग प्रेयर करते हैं, क्यों तुम लोग चर्च जाते हैं, क्या है प्रभु यीशु के पास। ओके, पूछताछ करने का उनको मौका था। क्यों स्वर्ग का राज है, क्यों अनंत काल का जीवन है, कैसा है, क्यों होना चाहिए, वहाँ पर पूछताछ करना चाहिए था, है ना। नहीं, उसका मजाक उड़ाया। ओके, ठीक है, मजाक उड़ाया। जब नूह ये सब जन अंदर चले गए नाव में, फिर बाद में बाढ़ आ गया, पानी बढ़ने लगा, लोग चीखे मार के नूह को बुलाने लगे कि दरवाज़ा खोल, अभी हमको अंदर ले। नूह ने बोला दरवाज़ा तो परमेश्वर खोल सकता है, मैं नहीं खोल सकता हूँ। ओके, अब चीखे क्या मारना है, जब उस समय तुम लोग नहीं समझना चाहते, फिर मरने के बेड पर चले जाएंगे तो क्यों चीखे मारते हो फिर। आया समझ में। जब बहुत बड़ा मसला हो जाए फिर वहाँ पे आप ठोक ठोक के चीखे मारोगे, फ़ायदा क्या है उसमें। वो कौन संभल सकता है उस जगह पर, केवल परमेश्वर, मनुष्य नहीं। मनुष्य कहाँ संभाल सकता है आपको। जब बन रही है बात तभी मनुष्य को सीख लेना चाहिए। क्यों भाई, क्यों प्रेयर कर रहे हैं आप, क्यों भाई, क्यों यीशु मसीह को मानने के लिए कहते हैं आप, क्यों माँ जी, क्यों बेटा जी, क्यों पिताजी, क्यों जाना चाहिए चर्च को, क्यों लेना चाहिए प्रभु भोज, क्यों होना चाहिए वाटर बैप्टिज्म, क्या होगा इससे, ये सब कुछ मनुष्य आपको बता सकता है। ओके, और मनुष्य बता सकता है वो समय कब रहता है, जब आप लोग टोना मारते हैं, जादू करते हैं, परेशान करते हैं, तभी आपको ये सब बताया जाता है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, इससे वो प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब वो समय बताया जाता है। ओके, नहीं तभी नहीं सुनने का। जब आसमान टूट के गिरेगा सिर के ऊपर, फिर चीखे मारने का। आया समझ में। ये प्रॉब्लम आ जाता है मनुष्य के जड़ बुद्धि का। इसके लिए दुष्टों का अंत निश्चित होता है, ये बात कभी मत भूलो। ओके, जिस जगह से ये पावर लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य बना रहेगा और पृथ्वी टल सकती है, टल जाएगी, और आसमान चादर की तरह लपेट दिया जाएगा। कहाँ गया फिर उनका पावर, किधर है उनका पावर फिर। कौन सा थर्ड आसमान, कौन सा दूसरा आसमान, कौन सा पहला आसमान, क्या है। ओके, बोलेंगे ये जगह से पावर लाया, वो जगह से, अरे पृथ्वी ही ख़त्म हो गई, किधर गया तुम्हारा वो जगह, किधर गया वो तुम्हारा जंगल, किधर गया वो ज़मीन, किधर गई वो मिट्टी, कहाँ गया वो सब कुछ। यानी ये पावर अधांतर है, कहीं पर उसका निशाना, टारगेट, डेस्टिनी कहीं पर नहीं है। ओके, और इनको वो पावर देने वाला किधर रहने वाला है, अंधेरे कोठरी में उसे बंद किया जाएगा। आया समझ में। तो इतना सब इतिहास नहीं, ये आने वाली भविष्य की बातें, इतना सब बोल के इनको समझाने का समय अभी का है। जब हम परिस्थिति से जा रहे होते हैं उसका फ़ायदा उठाना है और उनको ये बातें बताना है। अगर बता सकते हैं बताना है, क्योंकि नाव में चढ़ जाने के बाद में, दरवाज़ा बंद करने के बाद में पानी अगर चढ़ने लगा तो फिर बाद में चीखे मारो, फिर कोई नहीं कुछ कर सकता है, ख़त्म समय। ओके, जो मूर्ख थे वो बाहर रहेंगे और जो प्रभु यीशु का भय ले लिए वो बचा लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मरने के बाद अनंत काल का नया मृत्यु है। ओके, नया मृत्यु में क्या होगा, आग रहेगा, ना बुझने वाली आग, ना मरने वाले कीड़े। ओके, और ऐसे काटेंगे कि उनकी काटने की क्षमता निरंतर रहेगी, पलट पलट कर आके वो काटते रहेंगे, पलट पलट कर आके आपको वो चबाते रहेंगे।
गंदी स्मेल रहेगी। ओके, किसके लिए है ये? अभी ये टोना वाले किधर से लाते हैं पावर? उसके लिए है, शैतान के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है ना। इसकी वजह से आप जब परेशान कर रहे हैं तो हम समझा सकते हैं कि आपका भविष्य किधर है। समझना है समझ लो, नहीं समझना है मत समझो, लेकिन ये पक्का निश्चित रखो, तुम जिधर से पावर लाते हो वो आसमान को परमेश्वर कागज़ की तरह लपेट देगा। ठीक है, जिस पृथ्वी के तुम घमंड रखते हो, जिस जगह ज़मीन के पावर की तुम घमंड रखते हो, वो नष्ट कर दी जाएगी। यानी तुम्हारे पावर का कोई ठिकाना नहीं है। तुम लोग अभी क्या करते हैं पावर का कोई ठिकाना नहीं है, भविष्य उसका, लेकिन तुम्हारा भविष्य नरक की आग में है, ये निश्चित है। ठीक है, इसकी वजह से तुमको क्या समझ में आना चाहिए, जब हम लोग आपको पावर नहीं दिखा रहे हैं ना, जब हम लोग आपको पनिश नहीं करते हैं ना, तभी समझ जाना है कि ये पावर का खेल नहीं है, यहाँ पे कुछ समझ लेने की बात है। ये लोग पावर दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि इनके पास पावर ऑलरेडी है। ओके, पनिश करने की भी पावर है, लेकिन पनिश क्या करे? जो पहले से ही टूट के पड़ा हुआ है उसको और क्या तोड़े, है ना। पहले से ही ज़िंदगी हार के बैठा हुआ इंसान है, और क्या हराए उसको? आया समझ में? पहले से ही अगर लीवर ख़राब हो रहा है, स्मोकिंग से लंग्स ख़राब हो रहे हैं, ड्रग्स खा खा के दिमाग ख़राब हो रहा है, सब पहले से ही बिगड़ा पड़ा है, उसको और क्या पनिश करें हम, है ना। बाकी क्या रह गया उसको पनिशमेंट लेने का, है ना। तो वो फिरौन की तरह हो चुका है, उसको उसका घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके, फिर भी वो टोना मारना ही चाहता है, तो इसका मतलब वो फिरौन की तरह अपना पीछे हटने का समय ही नहीं देखना चाहता है। बस मरे या जिए, टोना मारना है मतलब मारना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन इसके बाद का समय जो मिलेगा वो ज़िंदा खुदा का बात है, उसके साथ तुम लोग मजाक नहीं कर सकते हैं, है ना। हम लोग उसके साथ सिर्फ बर्ताव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें है भविष्य। ओके, मूर्खता लगे तो लगे, प्रॉब्लम नहीं है हमको कुछ भी, लेकिन हम बताने की जिम्मेदारी उठाते हैं, क्योंकि ये बातें उजियाले में मालूम रहती है, अंधेरे में नहीं। इसके लिए बताना पड़ता है। ओके, तो अब हमारे परेशानियों के बीच में हमको ये ज़रा भी नहीं देखना है कि शैतान क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, किधर करता है, उसके लोग क्या कर रहे हैं, किसने किया, कभी किया, कैसे किया, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? परमेश्वर का आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए। ओके, जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चढ़ जाता है उनके, तब तक आवाज़ सुनाते रहना है। जब पानी शुरू हो जाएगा, सर के ऊपर चढ़ने लगेगा, बात ख़त्म कर दो, फिर पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? अब जितना हमारे पास समय है, जो हमको परेशान करते हैं, सीधा रास्ता बताने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये मेरे मम्मी पापा मुझ पर ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेरे घर के लोग मेरे ऊपर ऐसे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये लोग वैसे कर रहे हैं, वो लोग वैसे कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर इतना ही ध्यान रखो, वो आपको कमज़ोर देख के कर रहे हैं। ओके, आपका कमज़ोर अवस्था परमेश्वर का बल दिखाने का अवस्था है। ठीक है, हम जब कमज़ोर है तब परमेश्वर का बल हम में उतर आता है। अगर हम मजबूत हैं तो परमेश्वर का बल हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हम कमज़ोर है, क्योंकि हमारे शरीर प्राण आत्मा में एबिलिटी परमेश्वर की ओर से रहती है। वो एबिलिटी जब हमारे अंदर भरपूर रहेगी, शैतान के काम हम बिगाड़ते जाएंगे। ओके,
और उसके लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में पनिश करते जाएंगे। ठीक है। अब ऑलरेडी अगर कोई बदतर सिचुएशन में पड़ा है और फिर भी वो ढिठाई दिखा रहा है तो उसको और क्या बदतर करेंगे। ऑलरेडी फटे कपड़े पहन के घूमते हैं, फिर उसको और क्या गरीबी की दशा दिखाएंगे। ओके, वो खुद दिखा रहा है अपना गरीबी। ओके, तो हम और क्या दिखाएंगे उसको, है ना। अगर कोई पहले से जॉबलेस है उसको और पनिश करके जॉबलेस करके फ़ायदा क्या है। ठीक है। तो जो पहले ही झुके पड़े हुए हैं और फिर भी गंदे काम कर रहे हैं, तो एक तरफ से हमको उनका अवस्था को और नहीं टूटना चाहिए, इसके लिए पनिश नहीं करना है, लेकिन स्पिरिट्स को भगाने आना चाहिए। ओके। लेकिन दूसरी ओर से हमको ये ध्यान रखना है कि उनको परमेश्वर का डर मालूम पड़े, उनको उनका भविष्य दिखाई दे। मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत अजीब लगता है, मुझे इतना हंसने को आता है, इतना अजीब लगता है जब मैं इब्रानी की पत्री पढ़ती हूँ, मुझे इतना हंसने को आता है शैतान के बारे में। मैं कहती हूँ क्या है इसके पास ऐसा, क्या है ये। ओके, क्या है इसके पास ऐसा कि लोग इसके पीछे जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो लोग नंबर 1 अगर शैतान का नहीं मानेंगे तो मार डाले जाएंगे। ये उनके अंदर का कॉन्क्रीट है। ओके, ये उनके अंदर का मजबूती है। अगर वो लोग शैतान का नहीं मानेंगे तो शैतान उनको मार डालेगा। तो वो ज़िंदा रहने के लिए शैतान का काम करते रहते, नंबर 1। नंबर 2, शरीर की लालसाएं, अंकों की लालसाएं, जीवन का घमंड, वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी, बस। और कुछ भी कारण नहीं है लोगों को शैतान के पीछे जाने का। उनको खुद को मालूम है उनको शैतान से कोई भविष्य नहीं मिलेगा। ओके, उनको खुद को मालूम है शैतान उनको कुछ नहीं देने वाला है। अगर देगा तो वो मौत देगा। क्यों? क्योंकि शैतान का सुनेगा नहीं तो उसको मार डाला जाता है। ओके। दूसरी बात, अगर कुछ चाहिए तो दुनियादारी मांगो शैतान से। ओके, तो ये 2 चीज़ ही लोग शैतान से ले रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये समझ लेना है हमको कि हमारा जो प्रभु यीशु है लाजवाब है, वो अद्भुत है, सामर्थी है। इब्रानी के पहले, दूसरे, तीसरी जो अध्याय है आप पढ़ लेना है। मैं खुद भी पढ़ के आपको उसके रेफरेंस वचन जो रहते हैं, उसके कनेक्टेड वचन जो दूसरी जगह में है, वो तरह से मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि जस्ट इब्रानी की पत्री पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं हर एक वचन का कनेक्टेड वर्सेस को साथ लेके आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। इतना मज़ा आता है वो सब स्टडी करने के बाद में। हमको दुनिया में पता चलता है कि कितना क्या दम है हमारे अंदर, क्या दम है, क्या मजबूती है हमारे अंदर। ओके, ये समझ में आ जाता है उसके अंदर। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसका इकलौता बेटा हमारे लिए क्रूस का बलिदान हुआ, और फिर हमको परीक्षाओं में किस तरह से हमें निकलना पड़ता है ये जानते हुए हमारी सहायता करता है। वो हमारा महायाजक दयालु बन के हमारे साथ रहता है, हमारी खातिर वो परमेश्वर से बातें करता है, हमको परमेश्वर के सामने वो निर्दोष साबित करता है। आमीन। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है। शैतान स्वर्गदूत है। ओके, वो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा पहुंच चुका है। ऐसा हैसियत परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर रखा है। और परीक्षाओं के मामले में मृत्यु को हराने के बारे में सोचेंगे तो वो स्वर्गदूतों से निचले स्तर में भी रह चुका है। जो मनुष्य जाति है उसमें भी वो जीत गया, और स्वर्गदूतों से ऊंचे होकर भी वो उसने उन्नति ले लिया। ओके, तो बहुत ही पावरफुल हमारी मसीहियत लाइफ है। इसके अंदर का
इज़्ज़त, इसके अंदर की बरकत, इसके अंदर का हौसला, इसके अंदर का उजियाला इतना महाभयंकर है कि कोई इसका सामना नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत, यूनिवर्स का कोई भी शक्ति मसीहों का सामना नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को सिर्फ वो ही समझ सकता है जो आज ये बात को विश्वास करेगा, ना जानते हुए भी विश्वास करेगा, वो जीत गया। सोच लो, क्योंकि मैंने तो देख के बोला आपको। अगर आपने ना देखते हुए भी विश्वास ले लिया अपने अंदर, तो परमेश्वर ज़रूर आपको ये स्टेज बताएगा सच में हम कौन से वैल्यू रखते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। सच में हमारी वैल्यू बहुत बड़ी है इस पृथ्वी के ऊपर। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।